अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। मोहसिन नकवी ने जो इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी करते हुए इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात की, इस्टेब्लिशमेंट के मंसूबे की और जो इस्टेब्लिशमेंट की सोच है, अप्रोच की, उसकी तर्जुमानी करते हुए जो ऐलान किया सिस्टम की नाकामी का, इसके कोलैप्स होने का, इसकी तबाही और बर्बादी का, इसको जो इंडोर्स किया, इसके ऊपर जो साइन किया और इसके ऊपर जो दस्तखत किया, इसको हर तरीके से सपोर्ट किया। वो बाद में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी हंगामी किस्म की एमरजेंसी में की गई। उसके अंदर उन्होंने पूरी कहानी खोल के बयान कर दी और उन्होंने ना सिर्फ मोहसिन नकवी को एंडोर्स किया, मोहसिन नकवी की सपोर्ट की। बिल्कुल मोहसिन नकवी ठीक कह रहा है, वो पर्सनल बात ज़रूर कर रहा है लेकिन ठीक कह रहा है। बल्कि DGISPR ने 2 कदम आगे जाते हुए मज़ीद बता दिया कि हमें करना क्या है, हमारी सोच क्या है, अप्रोच क्या है। तो इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISPR की जानिब से, उसके अंदर क्या बातें की गई, किस तरीके से नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर अदम एतमाद किया गया, किस तरीके से इनको घर भेजने के हवाले से रास्ता निकाला जाएगा। और DGISPR ने ना सिर्फ मौजूदा जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है, बल्कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सारी सूरत हाल का जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। 2-3 खबरें हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर क्या चल रहा है। देखिए, ये जो मोहसिन नकवी की जानिब से तकरीब से खिताब किया गया, उसके बाद जो DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इससे पहले रिपोर्ट के मुताबिक खबर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की टॉप मिलिट्री कमांड की बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई है, बहुत अहम तरीन मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के अंदर ये तमाम चीज़ें डिस्कस की गई हैं, तमाम की तमाम। उसके अंदर जो मुल्क की सूरत हाल है, मुल्क की जो इकॉनमी है, मुल्क की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, सिक्योरिटी की, अमन अमान की, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पोजीशन, रीजनल लेवल के ऊपर, ये तमाम चीज़ें डिस्कस की गई उस मुलाकात के अंदर। वो जो टॉप मिलिट्री कमांड की मुलाकात हुई, उसके अंदर तमाम चीज़ें डिस्कस की गई। उसके बाद ये फिर ऐलान करवा दिया गया और ये पहली बार हुआ है। वैसे तो आपको मैंने काफ़ी दफ़ा बताया कि अंदर मसाइल मौजूद हैं, अंदर इख्तलाफात हैं, डेडलाइन दी जाती है, अल्टीमेटम दिया जाता है, इनको बार बार कहा जाता है कारकर्दगी दिखाएं, परफॉर्मेंस दें। अगर आप ये नहीं करते तो फिर आप किस मर्ज़ की दबाएं, फिर आपका हमने अचार डालना है, फिर आपको हमने सपोर्ट करके क्या करना है, आप में से हमने निकालना क्या। ये इनको बार बार कहा जाता है। आखिरकार पब्लिकली अब इसका ऐलान कर दिया गया। पहले मोहसिन नकवी ने आके बात की, फिर उसके बाद DGISPR ने। मोहसिन नकवी ने जो कहा वो तो अब आपके सामने आ गया, मैंने भी उसके ऊपर बात कर दी डिटेल के साथ। DGISPR की जानिब से क्या कहा गया, जो उससे नेक्स्ट लेवल की एक आप समझे पैगाम है। ये तो अब इस्टेब्लिशमेंट खुद मैदान के अंदर आ गई और उन्होंने खुद ही अपना नुमाइंदा DGISPR मैदान के अंदर उतार दिया और उनके ज़रिए से ये पैगाम शेयर कर दिया। अब उनकी जानिब से क्या कहा गया, DGISPR ने सबसे पहले तो मोहसिन नकवी ने जो बातें की, मोहसिन नकवी की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई, मोहसिन नकवी ने जो पूरी कहानी बयान की, सिस्टम के कोलैप्स की, निज़ाम की तबाही की, बर्बादी की और इस निज़ाम की तब्दीली की, जो उन्होंने बातें की। DGISPR ने कहा कि बिल्कुल उनकी बातें तो ठीक हैं लेकिन उनकी पर्सनल है, लेकिन बातें उनकी बिल्कुल ठीक हैं। और 2 कदम आगे जाते हुए DGISPR ने कहा कि हमें वाकई में मुल्क में जो गवर्नेंस का निज़ाम है, जो इंतज़ामी यूनिट्स का मामला है, सूबों को बनाने का मामला है, वो हमें करना चाहिए। उन्होंने भी ये बात की। देखिए, उन्होंने कहा कि ये लोग मौजूद हैं और पिछले कई सालों से मौजूद हैं, डिलीवर नहीं कर पाते। ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। डिलीवर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इन लोगों ने असल में अपनी जायदादें, अपनी प्रॉपर्टियां, ये जो कहते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क आगे बढ़ा है, मुल्क पता नहीं कहाँ चला गया है, टेक ऑफ कर गया है, इकॉनमी बेहतर हो गई है, मामलात आगे चल पड़े हैं, ये जो इनकी जानिब से बातें की जाती हैं, असल में इनकी अपनी जायदादें, इनकी अपनी प्रॉपर्टियाँ, इनके अपने बैंक बैलेंस, उसमें इजाफा हो रहा है, उसमें तरक्की हो रही है, इसकी मिलें लग रही हैं,
IPPs के आड़ में लूटमार की जा रही है, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। यही बात DGISPR ने कही कि ये सिस्टम निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से मसाइल आते हैं और इसकी जो अल्टीमेट शक्ल बनती है वो बड़ी खौफनाक होती है और वो है दहशतगर्दी की शक्ल में। जब मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ जाती है, बेरोज़गारी बढ़ जाती है, मुल्क के अंदर मसाइल बढ़ जाते हैं, मुल्क के अंदर इशूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसकी जो अल्टीमेट शक्ल नज़र आती है बिल्कुल टॉप लेवल पे, वो आती है दहशतगर्दी की शक्ल में सामने, जो कि अभी इस वक्त आपको नज़र आ रही पूरे पाकिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और बाकी जगहों पर। तो जितनी देर तक ये मसला हल नहीं होगा, जितनी देर तक ये मामला हल नहीं होगा, ये जो बेरोज़गारी का, बाकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, बाकी तमाम की तमाम चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, वो हल नहीं हो सकते। तो DGISPR ने आप समझे कि क्रक्स बयान कर दिया, फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की सारी सोच सामने रख दी, पब्लिक करती कि बिल्कुल उनके अंदर ये सोच पाई जाती है और उनके अंदर ये अप्रोच है, उनकी अप्रोच है, वो चेंज करना चाहते हैं, एक तब्दीली लाना चाहते हैं और इस निज़ाम की नाकामी, नालायकी, नाअहली के बाद, क्योंकि ये चल नहीं रहा, ये फ्रॉड के ऊपर, 2 नंबरी के ऊपर, झूठ के ऊपर, फॉर्म 47 के ऊपर, धांधली के ऊपर, चोरी के मैंडेट के ऊपर जो ये सिस्टम कायम किया गया है। अब मोहसिन नकवी के बारे में बड़ी बातें की, देखिए किस तरह से आपस में लड़ पड़े हैं। कोई कह रहा है कि मोहसिन नकवी ने जो 30 साल का सफ़र 3 साल में तय किया, इसी सिस्टम की वजह से किया, इसका मतलब है कि नालायकी है, सिस्टम फारग हो गया। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि नून लीग वाले फॉर्म 47 के हैं, नून लीग वाले बजाय इसके ये कहें कि नहीं हम फॉर्म 47 के नहीं हैं, वो कहते हैं कि आप भी फॉर्म 47 से ही सदर बने हैं, यानी मान रहे हैं कि हम फॉर्म 47 के हैं तो आप भी फॉर्म 47 के हैं। ये इनकी टोटल औकात है, ये सामने आके खुद ही एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं और ये एक्सपोज हो गए, बेनकाब हो गए और इनका जो असल चेहरा, इनकी जो हकीकत है वो लोगों के सामने आ गई। लोगों को पता चल गया कि ये इनकी टोटल औकात है। अब यहाँ से मामला पीछे नहीं जाने वाला, यहाँ से मामला आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा और ये तब्दीली आके रहेगी। DGISPR ने आप समझें कि मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बातों के ऊपर मोहर लगा दी है और जो इस्टेब्लिशमेंट की पूरी सोच है, पूरी जो अप्रोच है, उसको पब्लिक में आम कर दिया है।